हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें सबसे पहले आपको एबीसीडी नंबरिंग को याद रखना है। ए 1 पे आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। तो ये आपको याद करना है। बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बार बार आपको पढ़ना है कि कितने पे आता है, और ये याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये याद करेंगे तो आपको कर दीजिए, तभी आसान होगी आपको। और देखो, हमने एम के नीचे एन लिखा, इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं बेटा। इसमें देखो बेटा, देखो 13 और 14 को जोड़ो, कितने हो रहे हैं? 27। अगर दो एबीसीडी नंबरिंग का टोटल 27 होता है तो वे आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत। किसी भी नंबर का अगर हम विपरीत पता लगाना है तो आप क्या करेंगे? उसकी नंबरिंग को 27 में से घटा दो, तो अब पता लग जाएगा। जैसे हम क्या है, डी को विपरीत क्या है, तो आपको पता होना चाहिए डी कितने पे है? 4 पे। 27 में से 4 घटाओ, कितने बचे? 23। तो 23 पे कौन आता है? डब्ल्यू। तो डी का विपरीत क्या होगा? डब्ल्यू होगा। आपको जो याद करना, बार बार देखिएगा तो आपको फिर याद हो जाएगा इसका। ठीक है कि डी डब्ल्यू, फिर आपको ये घटाना नहीं पड़े, डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक, कोर्स करना है कि डी का अपोजिट डायरेक्ट याद रहे डब्ल्यू, एफ ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू। आइए हम सवाल देखते हैं, उदाहरण। जैसे पहला सवाल है, इसमें लिखा है बेटा, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी का संबंध को बोल रहा है कि जैसे ऐसा लिखा है, क्यू आर एस टी। ठीक है, जब इसका संबंध इससे, तो तुम्हें बताना है क्या? बी ए सी डी का संबंध क्या है? तो जो देखो, इसको बोलते हैं सादृश्यता। और जो संबंध इसका इससे, वही संबंध इसका किससे होगा। ठीक है, तो तुम्हें ये इसमें देखना है इसका रिलेशन इसमें कैसे है। तो देखना बेटा, आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो 4 अक्षर है वही 4 अक्षर इसमें है। जब जो अक्षर है इसमें, वही अक्षर इसमें ही प्रयोग किए गए हैं बेटा, तो वो होती है फिक्स कोड। है फिक्स कोड माने ए से पहले नंबर पे है, जैसे पहले नंबर पे कोई है बेटा, क्यू है, तो एक एक ए के लाने क्या आएगा? क्यू। बी के लाने क्या आएगा? आर। सी के लाने क्या आएगा? एस। और डी के लाने क्या आएगा? टी। तो हम बी के लाने का रखें बेटा जाके जहाँ पे क्यू, और ए के लाने का, सॉरी, बी के लाने आर आ रहा है, ए के लाने क्यू, सी के लाने एस, और डी के लाने टी। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो आपको जो एबीसीडी अक्षर जाएगा, इसका संबंध इससे किस प्रकार से है, वही संबंध इसका बताना है तुम्हें। मतलब जो रिलेशन इसका इससे होगा, वही रिलेशन इसका इसके साथ, मतलब ये पता लगाना कि एबीसीडी से ये कैसे आया है, वही संबंध लगा के हमें इसका आंसर प्राप्त करना है बेटा। तो इसमें क्या है कि जो यहाँ है अक्षर, वही अक्षर यहाँ है, उसको बोलते हैं फिक्स कोड। फिक्स कोड मान जैसे ए आ रहा है, ए के लाने ऐसे कोड का है क्यू है, बी के लाने कोड का है आर है, सी के लाने कोड क्या है? एस है, डी के लाने कोड का है टी है। ठीक है, तो वही अक्षर यहाँ पर लिखना है। देखना, डी सी बी ए, इसका संबंध किससे है? डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब तुम उनको तो देखना उनके हिसाब से है। तुम्हें बताना है आई जे के एल। ठीक है, ऑप्शन में देखना है। तो देखो, आप देख पा रहे डी से डब्ल्यू, सी से एक्स, बी से वाई, ए से जेड। कुछ पता लगा आपको? देखो, यहाँ डी है और यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ सी है, सी के नीचे एक्स है। माने जो अक्षर है उनके अपोजिट लिखे गए। ठीक है, अपोजिट कैसे पता लगाते हैं? इनके इनका नंबरिंग, इसकी नंबरिंग का टोटल अगर 27 होता है तो अपोजिट होता है, और अपोजिट तुम्हें पता लगाना है, तो जो नंबरिंग है बाकी 27 घटा दो। जैसे हमें पता लग चुका है कि बी का, देखो बी का अपोजिट वाई है और ए का अपोजिट जेड है, तो तुम्हें क्या करना है? आई कितने पे आता है बेटा? 9 पे आता है। ठीक है, 27 में से 9 घटाओ, कितने बचे? 18। 18 पे कौन है? आर बेटा, तो आर लिख लीजिए। जे 10 पे है। ठीक है, 27 में 10 घटाओ, कितने बचे? 17। 17 पे कौन आता है? क्यू। ठीक है, के कितने पे आता है? 11। 27 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा? 16। 16। 16 पे कौन है बेटा? पी। एल कितने पे? 12 पे। 27 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 15। ठीक है, तो 15 पे कौन आता है? तो अपना आंसर क्या है?
RQPO। बस तुम्हें ये पता लगाना है इसका संबंध इसका किस तरीके से है, वही वही लॉजिक तुम्हें इसमें भी लगाना है। ठीक है, तो ये होता है सादृश्यता का मतलब। ठीक है, जैसे GH JW का संबंध इससे है। ठीक है, तो वही वही संबंध तुम्हें इसमें इसमें बताना है CDFI का किससे होगा, बताओ बता बेटा। इसकी नंबरिंग करो पहले, जैसे नहीं आता शुरू में तो ऐसे नंबरिंग करो। जी 7 पे आता है, H 8 पे आता है, J 10 पे आता है बेटा, M 13 पे। फिर इसकी नंबरिंग करो, J 17 पे आता, और J 18 पे आता, J 20 पे आता, और J 23 पे आता। तो आप देखो इसमें आपको देख पा रहा है कि अगर 7 से 17, 8 से 18, 10 से 20, 13 से 23, क्या हो रहा हो, क्या जुड़ा रहा है 10। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा बेटा, ऐसा भी लेसन होगा, ऐसे 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 देखेंगे अपन। ठीक है, इसमें हमें क्या मिल रहा है कि सीधा सीधा लॉजिक मिल रहा है कि 7 पे ये 17 में 10 जुड़ा रहा है। तो सी कितने पे आता है रूमी, देखो देख के बताओ। 3 पे, 3 में तो बेटा 3 में जोड़ो 10। 13 पे कौन है, 13 पे कौन है एन। डी कितने पे है, 4 पे। 4 में 10 जोड़िए, 14 पे को है एन। एफ, एफ 16 पे आता, अच्छा 6 जोड़ रही मन में जोड़ रहा है। 16 पे को है सी है। आई कितने पे यार, 9। 9 में कितने जोड़े हैं, 19। 19 पे को है। देखो बेटा अब आपको अगला सवाल लगाना है, PIR का संबंध OHQ, OHQ है। तो आपको ऑप्शन के आधार पर बताने की कौन कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपका है KLO अनुपात MOR। ठीक, दूसरा ऑप्शन है LNT JLQ, JLQ। तीसरा है फैक्स, FA और X का संबंध किससे बेटा, EZW। चौथा ऑप्शन है KMN और फिर क्या है LLO। चलो बताओ बेटा, मतलब मुझे ये पता लगाना है इसका संबंध जो इसके साथ है। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, मतलब जो लॉजिक इन दोनों में लग रहा हो आपस में, वही लॉजिक ऑप्शन में कितने लग रहा हो। सोचो, नंबरिंग करो आप पहले दोनों तरफ, इनकी नंबरिंग करो 16, 9, 18 की नंबरिंग करो 15, 8, 17 करो। और अगर कोई भी जैसे हम कहें ए है, एक पे आ रहा हो, अगर हम दोबारा से गिनती करें तो कितने पे है, 27 पे, या पूरे गिन लेंगे तो फिर से 26 तक कोई फिर 27 आ जाए। ठीक है, अगर जैसे डबल नंबरिंग देख रहे हैं कि डबल नंबरिंग के तुम्हें घटाने हैं काउ से, और तुम्हें घट ही नहीं रहो पाओ तो हमें फिर 26 जोड़ के करें। तो हम अगर कहें एक ही दोबारा नंबरिंग करो तो कितने पे आए, तो दोबारा 27 पे, भी 28 पे करो बेटे। 16 से ये 15 है तो क्या घटे, एक नहीं घटा, 9 से 1 पे ऐसे करा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में हो रहा है, जो तीसरे में। ऐसे जैसे 12 में से घटाओ तो 11 पे, तो 11 पे ये आप जावे नहीं मिल रहा, 14 नहीं मिल रहा होगा, ये दोबारा 27 पे आता, 27 में से कम करो 26, जो ही मिल रहा। ठीक है, तो ऐसे भी लगाए आज सवाल। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें 16 में से मतलब घटते एक ही घट रहा है,
पहले का पहले के, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ रिलेशन है, सीधा सीधा रिलेशन। तो आप इस पांचवें सवाल को लगाइए कि एफ एम आर का संबंध ए एल क्यू के साथ है, तो जो लॉजिक इन दोनों में लगा हुआ है तो वो लॉजिक किस ऑप्शन में लग रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये F6 पे आता है E5 पे, तो आप देख पा रहे हैं घट रहा है। अगर आपको एबीसीडी क्रम पता है तो सरल होगा सब बात। F6 पे E5 पे एक घटा, M13 पे L12 पे एक घटा, R18 पे Q17 पे। तो तुम्हें देखना है कौन सा ऑप्शन में ऐसा, देखो इसमें 20 में से एक कम करेंगे 19, G7 पे आता है, 7 में से एक कम करेंगे 6, F ए दोबारा से अगर देखें गिनती को 27 पे आता है, तो 27 में से एक कम करेंगे 26, तो ऐसे Z आता है। छठवां सवाल है FOM का संबंध CLJ के साथ है, वही रिलेशन इनका किसके साथ होगा। पहला ऑप्शन RQS अनुपाते POQ, दूसरा ऑप्शन है RAX अनुपाते OXU। देखो बेटा, तीसरा है JKN MNQ। दीपक आ गया, कौन सा है, तुमने मनी में लगा रहा मुझे है, कौन सा है। देखो F6 पे आता है, C3 पे 3 घटे, O15 पे आता, L12 पे 3 घटे, M13 पे आता, J10 पे आता 3 घटे। तो ऐसा जहाँ में बोलो 18 पे 3 घटा 15, जहाँ में 3 जुड़ रहा है बेटा, जहाँ में 3 जुड़ रहा है, जहाँ में 2 जुड़ रहा है, अपन को देखना कि 3 किस में घट रहा है, जहाँ में भी 2 घट रहा है तो जो ही बचा। 18 में 3 घटा 15, हमने कि ये दोबारा से देखो 27 पे आ, 27 में 3 घटा बेटा 24, 24 तक एक्स पे आएगा, एक्स 24 पे आया, 24 में 3 घटा तो जीरो 21 पे आता है। ठीक है, अब आप लोगों को स्क्रीन में जो सवाल दिखाई देंगे, जितने क्वेश्चन है वो आप सभी को लगा रहा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वीडियो में दिखाई दे अगर